2 मिनट विलंब हो गया है, हम आरंभ करते हैं। जी। सबको प्रणाम, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, साष्टांग दंडवत। हमारे सूर्य देवता को प्रणाम, जिन्होंने हमें स्वस्थ जागरण दिया है और हम स्वस्थ अवस्था में आज यहाँ बैठकर सबसे मिल रहे हैं। और देवी जी के 8वें दिन, अष्टमी के दिन महागौरी माता को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि लिखा है। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि विक्रम संवत 2082, दिनांक 30/9/2025, दिन मंगलवार, और हमारे योगाहार का 1612वां दिवस है। योग सत्र आज का ले रही हैं योग शिक्षक है आज की प्रमुख हमारी श्रीमती सुनीता सूर्यवंशी जी, जो भोपाल जिला मध्य प्रदेश से है। दूसरा सत्र जो है चर्चा सत्र होगा, वो हमारे मुख्य वक्ता होंगे श्री सिद्धार्थ जायसवाल जी, जो बिरसा कृषि विद्यापीठ रांची झारखंड से हैं। आपका विषय होगा अमृत कृषि पर मार्गदर्शन। ये 2 दिन से चल रहा है, बहुत ही ज्ञान युक्त प्रोग्राम है और हम अब सबको सुनेंगे। सुनीता जी के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। आदरणीय सुनीता सूर्यवंशी जी योग प्रशिक्षिका हैं, योग एवं चिकित्सा प्रबंधन से पोस्ट ग्रेजुएट है और सेवा भारती भोपाल महानगर की सह संयोजिका है। सेवा भारती में आप सदा से योग की कक्षाएं लेती हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, और मातृशक्ति जागरण मंच किशोरी आयाम की वहां पर प्रमुख हैं। इस प्रकार से आप पिछले 15-20 वर्षों से योग से जुड़ी हुई हैं और साथ में सेवा भारती से जुड़ी हैं, कर्मठ सदस्य हैं और बड़ी सेवा भावी है। ऐसी सुनीता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे योगाहार परिवार के संपूर्ण सदस्यों की ओर से आपको प्रणाम करते हुए आपका स्वागत है। आप अपना योग सत्र आरंभ करें। धन्यवाद। जय सिया राम। सभी को प्रारंभ करेंगे। पीठ कमर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए। ध्यान दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र में। गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। आंखों को बंद करिए, मन को शांत रखिए। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। गहरी श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे हम सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के गर्म कर लीजिए। आंखों पे रखिए। पूरे चेहरे की मालिश, सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर पे हाथों का स्पर्श। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से अभ्यास प्रारंभ करेंगे हम। पैरों को लंबे करके बैठ जाइए। पैरों की उंगलियों से शुरुआत करेंगे। उंगलियों को फैलाएंगे, मिलाएंगे। उंगलियों को बिल्कुल अलग अलग फैला दीजिए, मिलाइए, फैलाइए। एक एक मिनट में हमको अभ्यास फैलाइए, मिलाइए, फैलाइए, मिलाइए। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। पैरों को पास में मिलाते, दोनों पैरों को आगे झुकाएंगे, पीछे, आगे, पीछे। गहरी सांस लीजिए, पैरों को सामने झुकाते हुए छोड़िए। पीछे पीछे पैरों को खींचिए, पैर खींच सकते खींचिए। पिंडियों में, घुटने में पूरा जॉइंट तक खिंचाव। आगे, पीछे। सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। ब्लड का सर्कुलेशन सही रखते हैं पूरे शरीर। पीछे पीछे, रिलैक्स। एक पंजे को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से इस अभ्यास को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर से एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दादू आपका हैंड राइज है। दादू आप कुछ कहना चाहते हैं? अगले अभ्यास माइक बंद कराइए। हाँ, कुसुम दीदी आप माइक बंद कर जी। दीजिए। एक हाथ को घुटने पे रखेंगे, दूसरे हाथ से पंजे को गोल घुमाएंगे। एक पीठ कमर को सीधी करके बैठिए, ध्यान एकदम सामने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पंजा आगे पीछे, नीचे ऊपर। सूक्ष्म व्यायाम हमारे प्रत्येक जोड़ को, शरीर के जोड़ों को स्वस्थ बनाता है। हम पैर की उंगली से लेके गर्दन तक, सिर तक पूरे एक एक अभ्यास हम करेंगे जोड़ के। चलिए अगला अभ्यास अर्ध तितली आसन। हिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स। और घुमाएंगे। एक, पूरा घुटने को चेस्ट के पास तक लाइए, फिर नीचे लेके जाइए। थाई ज्वाइंट कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। गहरी सांस लेके छोड़िए। अगला अभ्यास, पैर को आगे खींचेंगे, पीछे दबा दीजिए, आगे पीछे। गहरी सांस लेना, पैर को दबाते हुए छोड़ना। रिलैक्स। अगला अभ्यास, घुटने के जोड़ के लिए अभ्यास। गोल घुमाएंगे पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पूरा बड़ा सा शून्य बनाएंगे। 8, 9, 10, उल्टा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आगे खींचे पैर को, ढीला छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से इन अभ्यासों को फिर से करेंगे। ये अतेंद्र जी का वीडियो बंद करवाइए। 1, 2, हो गया 3, 4, 5, 6, आप 7, लोगों को ध्यान देना 8, चाहिए, तुम्हें 9, क्या हो रहा है, तो 10, देते नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पंजाबी पीछे। साथ में गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। नीचे ऊपर। अगला अभ्यास, अर्धवृत्तीय आसन। लाइन पैर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स। गोल घुमाएंगे पैर को। 1, 2, घुटना बिल्कुल चेस्ट के पास आएगा, फिर नीचे जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगला अभ्यास, पैर को आगे खींचेंगे, पीछे दबा लीजिए, आगे गहरी सांस लीजिए, पैर को दबाते हुए छोड़िए। लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल टाइट दबाइए। आगे खींचिए। घुटने के लिए अभ्यास। बहुत अच्छे अभ्यास। नियमित इन अभ्यासों को यदि करते हैं तो जोड़ों के दर्द, गठिया का दर्द, यदि बहुत ज्यादा आर्थराइटिस होता है उनमें भी तकलीफें सब ठीक हो जाती हैं। गोल घुमाएंगे, हल्का से पैर को पकड़ लीजिए थाई के पास। गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आगे खींचे पैरों को, ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। हाथों को पीछे रखिए, गर्दन पीछे डालिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और जो हमने पैरों के अभ्यास किए हैं, मन में विचार करिए हमारे पैरों पूरे एक ज्वाइंट स्वस्थ है। अगले अभ्यास में हम हाथों के अभ्यास प्रारंभ करेंगे। पैरों को पालथी मार के बैठ जाइए।
उंगलियों से शुरुआत करेंगे। उंगलियों को मोड़िए, खोलिए। उंगली के एक एक जोड़ में हमको अभ्यास महसूस होना चाहिए। मुट्ठी नहीं बनाना, सिर्फ उंगलियों को ऐसे मोड़ना है और खोलना है। हाँ, एक एक जोड़ में, पूरे पंजे में हमको अभ्यास महसूस होना चाहिए। पंजे से लेके पूरा कंधे तक हमको अभ्यास महसूस होता है। मोड़िए, एक एक नसें खींचती है इन अभ्यास से। फैलाइए उंगलियों को, फैलाइए, मिलाइए, फैलाइए, मिलाइए, अलग अलग बिल्कुल खींच दीजिए, मिलाइए। गहरी श्वास के साथ, गहरी श्वास लेना, छोड़ना, रिलैक्स। अगला अभ्यास, पंजे नीचे, ऊपर खींचे, अंदर साइड ऊपर करेंगे, अंदर साइड खींचे, नीचे भी अंदर साइड खींचे, खींचे। अंगूठे को चिपका के रखिए। साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। अगला अभ्यास, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, टाइट मुट्ठी बनाएंगे, तेजी से, सीधे नाभि पे असर करता है ये अभ्यास। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए, रिलैक्स। अगला अभ्यास, कलाई घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे हाथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों हाथों से एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगला अभ्यास, कोहनी नमन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करेंगे, तेजी से श्वास के साथ करेंगे, जैसे हम हंसी का करते हैं। रिलैक्स। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अगला अभ्यास, स्कंध चालन का अभ्यास हम करेंगे। तो ध्यान रखिए, श्वास लेते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते सामने लाएंगे। पूरा कोहनी कान के पास से ऊपर से नीचे आना चाहिए। उल्टा, शरद जी का पूरा नहीं हो रहा है, पूरे हाथ ले जाएंगे हम ऐसे, ये गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। अगला अभ्यास, स्कंध चक्र, कंधे घुमाएंगे, साइड में हाथ रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन सीधी, 9 10। उल्टा, 10 9 8
रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगला अभ्यास, दोनों हाथों के सामने रखिए, एक एक ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मुट्ठी बना के 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। हमारे पूरे शरीर में स्फूर्ति आ गई, नई ऊर्जा का संचरण होने लगा प्रत्येक जोड़ में। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अब हम ग्रीवाचारण का अभ्यास करेंगे। पीठ कमर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए। ध्यान रहे, यदि जिन्हें चक्कर आते हो, सर्वाइकल की समस्या हो, कमर में किसी प्रकार की समस्या हो, वो गर्दन को सामने नहीं झुकाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जिन्हें रहती, वो भी गर्दन को सामने नहीं झुकाना। चलिए, गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने झुकाइए। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पीछे। फिर से श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दाएं साइड। कान को कंधे से चिपका दीजिए, वापस बाएं साइड। फिर से सामने, पीछे, वापस दाएं साइड। गर्दन को कंधे की चीज से घुमाइए, वापस बाएं साइड। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम 10-10 बार घुमाएंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। बहुत आराम करेंगे, श्वास का ध्यान करेंगे। उल्टा, बहुत आराम से करिए। गर्दन की बहुत सूक्ष्म मांसपेशियां होती है, तेजी से करेंगे झटका लग जाएगा। श्वास का ध्यान रखते हुए श्वास लेते हुए ऊपर लेके जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए आंखों को बंद करके रखिए, दोनों हथेलियों को रगड़ के गर्म कर लीजिए। आंखों पे रखिए। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएंगे। बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेंगे। पैरों को जोड़ लीजिए, आराम आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5। पीठ कमर बिल्कुल सीधी रखें। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे से सामने झुकने का प्रयास करेंगे। माथे को हम दोनों पंजों में लगाएंगे। वापस आराम से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक बार फिर से करेंगे। गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़ते सामने झुकिए। धीरे से वापस यही से हम दोनों पैरों को उठाएंगे। अंगूठे को पकड़िए, बिल्कुल सीधे उठाएंगे पैरों को। फैलाइए। बहुत अच्छा अभ्यास पेट की कमी को दूर करता है, आंतों को स्वस्थ बनाता है। फैलाइए पैरों को आराम से, बस ध्यान रखिए दीवार के पास यदि कहीं बैठे तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, नहीं तो पीछे यदि लौटेंगे तो सीधे सिर पे लगता है, इसलिए ध्यान से दोनों पैरों को पास में करिए और शरीर को बिल्कुल हल्का करके रखिए। लुढ़के तो लुढ़क जाए और आराम से लुढ़क जाए। हाथ में घर में रखिए पैरों को, यहीं से फिर दूर करिए, फिर मिलाइए एक बार। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए, दंडासन में बैठ जाइए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अगले अभ्यास में वक्रासन का अभ्यास हम करेंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए, दायां हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ क्रॉस करके रहेगा। गर्दन दाएं साइड के पीछे घुमाइए, आंखों को बंद करिए। धीरे से वापस पैर बदलेंगे, हाथ विपरीत रहेगा। जो पैर रहेगा, जैसे हमारा बायां पैर उठाएंगे तो दाएं हाथ से क्रॉस करके उसको गर्दन, हाथ पीछे वाला हाथ जो पैर हमारा मुड़ा है वो हाथ पीछे जमीन पे, गर्दन पीछे, आंखें बंद। धीरे से वापस यहीं से पैर को क्रॉस करके रखिए। मेरु वक्रासन का अभ्यास, स्थिति वही। गर्दन पीछे, आंखें बंद। बहुत फायदे का अभ्यास। शुगर से संबंधित यदि किसी को समस्या होती है, नियमित अभ्यास करें तो ठीक हो जाती है। परंतु जैसे गोली नियमित लेते हैं वैसे अभ्यास भी नियमित होना चाहिए। चलिए, पैर बदल लेंगे, स्थिति वही। रिलैक्स। यहीं से एक पैर को खड़ा रहने दीजिए, नीचे वाले पैर को मोड़ लीजिए।
अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। स्थिति वही रहेगी, हाथ को क्रॉस करके लाइए, पीछे वाला हाथ जो जमीन में रहता है वो कमर पे आ जाए, गर्दन पीछे। वापस पैर बदल लेंगे, बहुत आराम से करेंगे, मन में बिल्कुल खुशी को महसूस करते हुए, प्रसन्नता, किसी प्रकार की चिंता नहीं, तनाव नहीं। पैर बदल लीजिए, हाथ बदल लीजिए, यहीं से पैर को मोड़िए। गौमुख आसन का अभ्यास। आराम से बैठिए, घुटने पे घुटना, दोनों पंजों पे हाथ रखिए, बिल्कुल सीधा बैठिए, गर्दन को एकदम सीधी रखिए। अब जो पैर हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा और एक हाथ पीछे नीचे से। पीछे हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उंगलियों को, गर्दन को सीधी, श्वास सामान्य, आंखें बंद, मन शांत। धीरे से वापस गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, पैर बदल लेंगे, दूसरे पैर से गर्दन को सीधी रखिए, हाथ पकड़ा है तो ठीक, ना पकड़ा है तो ठीक, परंतु गर्दन बिल्कुल सीधी होना चाहिए। चलिए फिर से बदलेंगे, जो पैर ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर से जाए, सिर सीधा, आंखें बंद, श्वास सामान्य। यदि पकड़ा जा रहा है तो खींच के रखिए। रिलैक्स। फेफड़ों को स्वस्थ बनाना अभ्यास। दमा से संबंधित किसी को समस्या होती है, अभ्यास से फेफड़े स्वस्थ होते, दमा दूर होता। रिलैक्स, गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, पैरों को लंबे कर लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम खड़े होने वाले अभ्यास करेंगे। गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और जो अभ्यास हमने किए हैं इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होगा, उस ऊर्जा को महसूस करिए। खड़े होने वाले अभ्यास हम करेंगे। खड़े होने से पहले थोड़ा हम बैठेंगे। ध्यान रहे, यदि घुटने में ज्यादा तकलीफ है तो ऐसे बैठना नहीं। अच्छा, यहीं से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, आराम से, ध्यान सामने, दृष्टि एकाग्र, मन शांत। खींच के रखिए, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है सबसे ज्यादा। रिलैक्स, खड़े हो जाए। खड़े होने वाले अभ्यास करेंगे। खड़े होने में सबसे पहले हम 108 बार ताली बजा लेंगे। राम जी का नाम लेते हुए मन में राम जी को ध्यान करेंगे और 108 बार हम ताली बजाएंगे। राम 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 Ram
जय 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 सिया राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम जय श्री राम। जय जय सिया एक माला खूब रगड़िए, एक दूसरे में उंगलियों को घुसा के खूब रगड़िए। ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है। खूब रगड़िए, ऐसे फंसा लीजिए उंगलियों को एक दूसरे में और रगड़िए पूरे हाथ। दोनों अंगूठा कलाई दोनों हाथ की कलाई खूब रगड़िए। हथेलियों को गर्म करके आंखों पे रखते। हथेलियों को दिन भर में यदि जब भी हमको समय मिले आंखों की थकान को दूर करता है, हथेलियों को गर्म करके आंखों में जरूर रखें। आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर घुमा लेंगे हम 25 बार क्लॉकवाइज, 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 उल्टा एंटी क्लॉक। 25 24 23 22 21 20 19 18 17
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। यदि श्वास की गति बढ़ी है तो उसे बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएंगे। कमर पे हाथ रखिए, एक एक पैर को झुलाएंगे हम। थोड़ा सा दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, यदि हम इधर उधर लुढ़कते हैं तो करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर बदलेंगे दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। कमर पे हाथ रखेंगे आप साइड में पैर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस। रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे हम। एक पैर में अंगूठे को पकड़ के हम सीधा उठाएंगे। ध्यान रहे, दीवार के पास यदि खड़े हैं तो बिल्कुल दीवार का सहारा लेना, गिरना नहीं। अंगूठे को पकड़िए, सामने पैर रखिए, हाथ को साइड में रखिए। एक हाथ साइड में, दूसरा हाथ साइड में रखिए सीधा। अब पैर को साइड में करेंगे और हाथ को सामने करेंगे। खींच के रखिए। धीरे से वापस पैर बदल लेंगे दूसरे पैर से। आराम से घुटने पे पैर को रखिए, यहां से अंगूठे को पकड़िए, धीरे से सामने लेके जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। यहीं से पैर को साइड में ले गए, हाथ को सामने। रिलैक्स। आराम से गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अगला अभ्यास टी पोज बनाएंगे। दोनों हाथ को सामने, एक पैर पीछे। पीछे पैर पीछे से सीधा उठाइए, टी के समान आकृति बनाइए। दोनों हाथ सामने, टी के समान आकृति बनाइए। धीरे से वापस दूसरे पैर से झुकने का प्रयास करिए और पैर पीछे से उठाइए, एक पैर, धीरे से वापस। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब एक पैर को हम पीछे से उठाएंगे, दोनों हाथों को पैर के पास रखेंगे, दूसरे दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। दोनों पैर के पंजे के, एक पंजे के बाजू में हाथ के पंजे और दाएं पैर के पीछे से ऊपर उठाएंगे। खींच के रखिए, खींचिए। धीरे से वापस यहीं से दूसरे पैर को उठाएंगे, ऊपर नहीं उठेंगे, पैर उठाएंगे सिर्फ हम। अभी दोनों हाथों को नीचे रखिए। हाँ, दोनों हाथ नीचे रखिए, पैर उठाइए पीछे से। हाँ, उठाइए पैर को, माथे को हमको घुटने के पास ले आने का प्रयास करना है। धीरे से वापस रिलैक्स। थाई में खिंचाव होता है, कमर तो स्वस्थ होती है,
रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। घुटना चालन का अभ्यास करेंगे। यदि घुटने में तकलीफ है किसी को तो वो इस अभ्यास को आराम से करें। कुर्सी पोज में दोनों हाथ सामने, कुर्सी के समान आकृति बनाइए, झुकिए नीचे, जैसे हम कुर्सी में बैठते हैं वैसा अभ्यास। धीरे से वापस, फिर से गहरी सांस लीजिए, नीचे आराम से। बहुत फायदे का अभ्यास, घुटने को मजबूती भी देता है, घुटने को स्वस्थ बनाता है। एक बार गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, और यदि सांस से रोक सकते हैं तो जब हम वापस आएंगे तब सांस को छोड़। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगला अभ्यास कटी चक्रासन का अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी, साइड में घूमेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कंधे की सीध से, बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ कमर के पीछे। अब दाएं साइड घूमेंगे, 1, दूसरे साइड 2 3, दाएं साइड घूमिए, बाएं पैर की एड़ी को देखिए, बाएं साइड घूमिए, दाएं पैर की एड़ी को देखिए। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास हम करेंगे। दोनों पैर पास पास में, दोनों हाथों को कंधे की सीध से ऊपर रखिए, फिंगर लॉक करिए, पूरे शरीर को ऊपर, हल्की सी गर्दन ऊपर, दृष्टि एकाग्र, पूरा शरीर ऊपर खींचो। धीरे से वापस, कैसे करेंगे? गहरी सांस लिए, ऊपर खींचिए शरीर को। जब हम वापस आएंगे तब सांस को छोड़ें। आप सब नियमित अभ्यासी हैं, श्वास का थोड़ा होल्ड करने का प्रयास करना है। कैसे करेंगे? एक बार गहरी सांस लीजिए, खींचिए अपने आप को ऊपर, वापस रिलैक्स। पैरों में 1 फीट की दूरी कर लीजिए। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4, आराम आराम से, 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले अभ्यास में वृक्षासन का अभ्यास हम करेंगे। दाएं पैर को उठा के बाएं थाई जॉइंट में रखना, धीरे से दोनों पैरों को हाथों को ऊपर लेके जाइए, दृष्टि एकाग्र, श्वास सामान्य, पूरा शरीर ऊपर खींचा। बहुत अच्छा अभ्यास, एकाग्रता को बढ़ाता है। बैलेंसिंग पोज, संतुलन का अभ्यास। और जैसा जैसा शरीर में संतुलन, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी संतुलन। पैर बदल लेंगे, दूसरे पैर से करेंगे इस अभ्यास को।
धीरे से वापस। एक और अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम लेटने वाले अभ्यास करेंगे। नटराज आसन का अभ्यास। दाएं हाथ से दाएं पैर के एंकल ज्वाइंट को पकड़िए, पैर को पीछे खींचिए, धीरे से हाथ सब खींचिए, आराम से। वापस पैर बदल लेंगे दूसरे पैर से। रिलैक्स। करवट लेके पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने वाले अभ्यास अब हम करेंगे। हमेशा बाएं करवट से ही लेटना चाहिए, एकदम पीठ के बल सीधे नहीं लेटना। दाएं साइड पे बाएं करवट से लेटिए, ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी। हथेलियां थाई के बगल में, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, उंगलियां हल्की सी मुड़ी। पूरा शरीर ढीला, एकदम ढीला। आंखें बंद, मन शांत। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। यदि योगाभ्यास से श्वास की गति, हृदय की गति बढ़ी है तो उसे सामान्य करिए। सामान्य करने के लिए कुछ नहीं करना, गहरी श्वास लेना और छोड़ना, और बिल्कुल शांत होके पड़े रहिए। शव के समान अपने शरीर को धरती माता की गोद में छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कितना रिलैक्स आप अपने आप में बहुत आराम महसूस करेंगे। छोड़ दीजिए पूरे शरीर। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। बिल्कुल शांत होके पड़े रहिए। पैर से लेके सिर तक अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करिए। देखिए पूरे शरीर को। साथ में हमने जो ये अभ्यास किए हैं उससे हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचरण होगा। जब आंखें बंद करके आप पैर से लेकर सिर तक देखेंगे तो वो ऊर्जा भी हमको साथ में नजर आती है। बिल्कुल शांत मन करके देखिए, महसूस कीजिए। और यही ऊर्जा हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, पूरे दिन तरोताजा बनाए रखती है, मन को शांत रखती है। रिलैक्स। उदर श्वसन का अभ्यास हम कर लेंगे। श्वास भर के पेट को फुलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर करें।
खींचेंगे। करिए, श्वास भरिए, पेट को फुलाइए, तान दीजिए पेट को। उधर के अंगों का व्यायाम होता है इस अभ्यास से। हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय, लीवर, किडनी, सबका अभ्यास होता है। श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, इतना अंदर खींचिए कि हमारी नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाए। श्वास भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, पेट फूलेगा, हमारा हृदय, चेस्ट, वक्षस्थल अंदर जाएगा। और जब श्वास पेट अंदर जाएगा तो वक्षस्थल हमारा ऊपर चलेगा। फिर से श्वास भरिए, पेट को फुलाइए, तान दीजिए पेट को, श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, खींचिए। रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ पैर की उंगलियों को हिला लीजिए, दोनों पैरों को पास में करिए, लेटे लेटे ताड़ासन का अभ्यास हम करेंगे। फिंगर लॉक करिए, पूरे शरीर को खींचेंगे, खींचे, खींचे और खींचे, एक बार और ढीला छोड़ दीजिए। फिर से करेंगे, गहरी श्वास भरिए, पैर की उंगली से लेके हाथ की उंगली तक पूरे शरीर में खिंचाव होना चाहिए। खींचे और खींचे, एक बार और ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और कर लेंगे इस अभ्यास को। गहरी श्वास लीजिए, पूरे शरीर को खींचे, प्रत्येक मांसपेशियों में, छोटी छोटी कोशिकाओं में खिंचाव होता है। खींचे, खींचे, ढीला छोड़ दीजिए। करवट लेके दोनों साइड लुढ़क लेंगे हम। रिलैक्स। पूरे शरीर की मालिश हो जाती है। हाथों को ऊपर ही रखना है, हाथ को ऊपर ही खींच के रखिए, ऊपर खींच के रखिए। हाँ, अब लुढ़किए, पूरा पेट के बल जाइए, पेट के बल जाइए पूरा। हाँ, पूरा लुढ़किए। हाँ, और एक बार और, एक करवट और, एक करवट और इधर ही। 2 से 3 लुढ़किए, 2 से 3 करवट वापस आइए। बहुत अच्छा अभ्यास, पूरे शरीर की मालिश कर देता है। चलिए, अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। सेतु बंध आसन का अभ्यास हम करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे। यदि हम एंकल जॉइंट नहीं पकड़ पाए तो जमीन पे हाथ रख लीजिए या कमर के नीचे उठाइए। ठुड्डी को बिल्कुल चेस्ट से लॉक कर दीजिए, थ्रोट को एकदम लॉक कर दीजिए, उठा के रखिए। धीरे से वापस, फिर से करेंगे। गहरी सांस भरिए, ऊपर उठेंगे। जब हम वापस आएंगे तब सांस को छोड़ेंगे, और यदि नहीं रोक पाते हैं तो ऊपर आने के बाद सांस को छोड़ लीजिए। धीरे से वापस, रिलैक्स। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों को कंधे से फैला लीजिए, मरकट आसन का अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथ कंधे से फैलाइए, कंधे की सीध से सीधे करिए। हाँ, मरकट आसन का अभ्यास। दाएं साइड पैरों को झुकाएंगे, गर्दन को बाएं साइड, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। 2 से 3 बार इसी अवस्था में श्वास लीजिए और छोड़िए। वापस दूसरी साइड, गर्दन को सीधी करके फिर सिर को झुकाना है, कान को जमीन से लगाने की कोशिश करना। वापस दूसरे साइड,
2 से 3 बार श्वास लीजिए, छोड़िए। बहुत अच्छा अभ्यास, कमर की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है। चेंज दूसरी साइड। पूरे शरीर पैरों की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी कर लीजिए दोनों पैरों में। अगला अभ्यास इसी की सेकंड वेरिएशन। दायां घुटना जमीन पे, बायां घुटना दाएं पंजे पे, गर्दन बाएं साइड। कमर को बहुत आराम देता है अभ्यास। चेंज दूसरे साइड। शुगर से संबंधित समस्या जिन्हें रहती है उनके लिए भी बहुत फायदे का। चेंज दूसरे साइड। चेंज। रिलैक्स। इसी की थर्ड वेरिएशन। दाएं पैर को उठा के बाएं हाथ के पास लेके जाएंगे, सीधा बिल्कुल। हाथ पैर के पास नहीं आएगा, पैर हाथ के पास जाएगा। गर्दन विपरीत साइड, खींच के रखिए आराम से। दूसरे साइड, दूसरे पैर से। वापस रिलैक्स। करवट लेके पेट के बल आ जाएंगे अब हम। जमीन पे लगते बहुत बड़े। पेट के बल आ जाइए मकर आसन में। दोनों हाथ टूटी के नीचे, एक एक पैर को हम पीछे से चलाएंगे आराम से बिल्कुल। एक, घुटनों के लिए अच्छा अभ्यास। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों से एक साथ आगे पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आराम से करेंगे। जिनको यदि घुटने में तकलीफ है तो वो ध्यान से करें। 9, 10। अब दोनों पैरों को मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस। दोनों हाथों को से रख लीजिए चेस्ट के नीचे। बहन जी अभी 5:35 भी हो रहे हैं और अगला प्राणायाम भी थोड़ा सा करना है, आधा घंटा। ठीक, बस उठ के बैठेंगे, करें, है ना। ऊपर उठेंगे, इसी का बस 1-2 अभ्यास और करेंगे और उठ के बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। गहरे श्वास लीजिए, छोड़िए। भुजंगासन का अभ्यास हम कर लेंगे और फिर हम बैठेंगे। दोनों हाथों को कोहनी को कंधे के नीचे रखिए, हाथों को माथा जमीन पे। श्वास भर के ऊपर उठेंगे, नाभि तक उठेंगे। पूरा वजन हमारा नाभि पे, गर्दन ऊपर, आंखें बंद। धीरे से वापस। फिर से गहरी श्वास भरिए, ऊपर उठिए, पूरा सीधा हो जाए। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, गर्दन को ऊपर करिए। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, पास पास रखना। हाथ दूर है आपके, थोड़े पास कीजिए। हाथों को पास कीजिए भाई साहब। हाँ, ऐसे घुमा के नहीं, सामने, पंजा सामने करिए। आपके हाथ घूमे हुए, पंजे को ऐसे सामने रखना है। धीरे से वापस। यहीं से हम उठ के बैठेंगे।
भुजंग आसन में उठेंगे, शशांक आसन में पीछे जाएंगे, सामने आएंगे, 3 से 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। श्वास भर के ऊपर उठिए, श्वास छोड़िए, पीछे जाइए, सामने आएंगे, भुजंग आसन में उठना, शशांक आसन में पीछे, हाथ को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कर दीजिए। रिलैक्स, बैठ जाएंगे आराम से। गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, प्राणायाम के अभ्यास करेंगे हम, परंतु यदि श्वास की गति यदि थोड़ी भी किसी को बढ़ी लगे तो पहले श्वास को सामान्य करना, उसके बाद ही अभ्यास पे जाना। अगले अभ्यास में चाहे कुछ भी करें हम, हमेशा ध्यान दें। अच्छा, सबसे पहले हम गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम कर लेंगे। दोनों नासिका से एक साथ तेजी से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ये नहीं उठते हैं, इसमें सिर्फ नाक के नथुने हिलते हैं। नाक के नथुने हिलेंगे, चेस्ट में सबसे ज्यादा असर। दोनों नासिका को बंद करिए, थ्रोट को लॉक करिए, गर्दन को नीचे झुका के, जालंधर मत लगाएंगे हम। गर्दन ऊपर, बाई नासिका से छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। एक बार में 25 से 30 स्ट्रोक, इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। करेंगे। आखिरी में गहरी श्वास लीजिए, दोनों नासिका को बंद करिए, थ्रोट को लॉक करिए, गर्दन ऊपर, बाई नासिका से छोड़ दीजिए। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। कपालभाति का अभ्यास अब हम करेंगे। कपालभाति में जैसे कि दीदी ने बोली थी कि कोई हनुमान चालीसा का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास शुरू कर देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। करेंगे, श्वास को छोड़ना ही छोड़ना, लेना नहीं। करेंगे। गुरु विष्णु गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुविधिबलधाम में विशैलावदेहम् धनुज बन कृतानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम देशं रघुपति प्रिय भक्तम गुरु चरण सरोज रज सुधार बरनम रघुबर विमल जस जो दायक फल चका बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजी लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहर्षि बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विधि कह सके कहाँ ते, तुम उपकारी सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। का मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति पाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ तेरा। संकट हरन मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता
3 बार भ्रामरी, 3 बार ओम का उच्चारण कल्याण मंत्र के साथ हम समापन करेंगे। दोनों उंगलियों से कानों को बंद कर लेंगे। ध्यान दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र में। अनुलोम रह गया है, अनुलोम विलोम वो करा दे, अभी तो 10 मिनट है। अच्छी बात है, चलिए हाँ, और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास लेंगे। बाएं को बंद करके दाई से छोड़ेंगे। जैसे दाई से लीजिए, बाएं से छोड़िए। एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम श्वास लेंगे। 2 गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम श्वास को छोड़ेंगे। मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। आती जाती श्वास पे अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। जो मैं श्वास ले रही हूं उससे मेरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन, सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और जो मैं छोड़ रही हूं उससे मेरे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा, टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्व मेरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहे हैं और मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। शुद्ध रक्त के साथ शुद्ध ऑक्सीजन पूरे शरीर में संवहन कर रहा है। यह अभ्यास रक्त को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है, तनाव को दूर करता है। चलिए बाई नासिका पर आके अभ्यास को समाप्त करिए। पांच बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। श्वास लेते हुए भी गले में घर्षण, श्वास छोड़ते हुए भी गले में घर्षण करें। गर्दन को ऊपर करके गले में हाथ फेर लीजिए। पांच बार भ्रामरी, 5 बार ओम का उच्चारण कल्याण मंत्र के साथ हम समापन करेंगे। ध्यान दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र में, मस्तिष्क में हम कंपन महसूस होता है उसे महसूस करेंगे। जीभ को पलट के हम तालू पे भी लगा सकते हैं या दांत के पास। कंठ से गुंजन करेंगे।
मस्तिष्क में उठने वाले कंपन को महसूस कीजिए। सात बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण अ, ओ और मां के साथ करेंगे। अ हमारी नाभि से निकलेगा, ओ हृदय से निकलेगा, म कंठ से। अ 1 से 5 गिनती, ओ 1 से 10 गिनती, म 1 से 15 गिनती। गिनती अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं, परंतु अ 1 से 5 ही रहेगा। ध्यान दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र में प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है, उसे देखने का प्रयास करेंगे। अब कोई आंखें नहीं खोलेंगे, समापन में जब मैं बोलूंगी तभी आंखें खोलेंगे। गहरी सांस लीजिए।